गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीट डिस्कशन हमने कहा था ना, 2 जाएंगे आपके पास, तो उस दिन उतने क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। इसमें क्वेश्चन अधिक है, फिर भी अपनी कोशिश करेंगे जितना तक आप तक पहुंचा पाए। तो अपने स्टेज 4 से शुरू करते हैं काम, ठीक है बेटा। तो सब लोग हाइड्रोकार्बन स्टेज 4 खोलो, तो इसमें जितने हो पा रहे हैं उतने अपने करेंगे, नहीं तो आप एक फ्लो बना देंगे, फिर तुम लोग भी प्रयास करना, और डाउट वाउट पूछते ही हो तुम लोग, उसमें आगे चलेंगे। फिर क्वेश्चन देखो, स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 1, ओजोनोसिस ऑफ ए हाइड्रोकार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ एसीटोन एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, द हाइड्रोकार्बन इज। सीधे आप क्या करना, ऑप्शन में चले आना। सीधे क्या करना है, ऑप्शन में चले आए। ऑप्शन में चले आओगे, जैसे प्रोपीन है, पहला ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, O3 ZnH2O, O टूटा, यहाँ क्या बन गया CH3 CHO प्लस CH2O, ये बनेगा? नहीं बनेगा। 2 मेथिल प्रोपीन CCH3 डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड ऑप्शन है, इसको तोड़ दिया OO CH3 CO CH3 प्लस CH2O, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है? एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? सेकंड। तो आप ऑप्शन में चले जाना। सेकंड क्वेश्चन है, इन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन चेन प्रोपगेशन स्टेप। देखो, पहला तो होगा इनिशिएशन, जिसमें फ्री रेडिकल बन रहा है, और फाइनल जो टर्मिनेशन है उसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो बीच का स्टेप क्या होगा? प्रोपगेशन। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड। देख रहा हूँ CH3 फ्री रेडिकल HCl, तो आगे इसी की Cl से रिएक्शन हो जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम फॉलोइंग द लीनियर। हाँ, लीनियर की मैटर देखो। थर्ड नंबर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये तो sp है, ये तो बात तय है कि ये लीनियर होगा, लेकिन जो उससे डायरेक्ट अटैच होंगे वो भी क्या होगा? लीनियर। तो कोई लफड़ा नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, CH3 CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये घुमा दिया प्लस और माइनस, तो यहाँ क्या होगा? CH3 CCH3 CH3 CH प्लस CH3। कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री, किस में जाएगा ये? 3 डिग्री में। C प्लस CH3 CH CH3 CH3, अब क्या अटैच होगा? OH माइनस CH3 COH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सक्रियकारी समूह के क्या होगी? समानुपाती। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सक्रिय समूह के समानुपाती, तो क्या हो जाएगा? टोल्यूइन, ठीक है। मिटा दें बात को। बात को मिटा के क्वेश्चन नंबर 6 देखो, CH3Br किसके साथ? KCN। हाँ, तो KBr निकालो, क्या बन गया? CH3CN। ये ना भी कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट पे नहीं आएगा, ये हेलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ सकते हो, हम लिख दे रहे हैं सोल्यूशन। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये हो जाएगा CH3COOH LiLH4, क्या बनेगा? CH3CH2OH। ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। क्वेश्चन नंबर 7,
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। देखो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? NNH2, इसके साथ NNH2 क्या बना लेगा? सॉल्ट, इसके साथ नहीं बनाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल क्या होगा? आइसो, ये ग्रुप आ जाए तो वो क्या होगा? आइसो। ये ग्रुप आने पर क्या हो जाएगा? आइसो। आइसो। क्वेश्चन नंबर 9 याद करने वाला है, अभी इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है, चाहो तो छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये है CH3 और यहाँ है CH3। तो एक बार इसके पैरा पे और एक बार इसके पैरा पे, यहाँ पे नहीं करोगे क्योंकि स्टेरिक कंडेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr2O2 CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है ना? C2H5ONA, तो NaBr निकाल दो, OC2H5 जोड़ दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, SP CO2 क्या है? SP। बोलो 13 सीधे चले जाओ ऑप्शन में और उसकी ओजोनिसिस कर दो। बोलो 13 ऑप्शन में जाके उसकी क्या कर देना है? ओजोनिसिस। अपने बात किसकी कर रहे हैं? स्टेज 4 PMT की। स्टेज 4 क्वेश्चन पे चल रहे हैं बात। कौन सी? स्टेज 4 पार्ट ए। स्टेज 4 का पार्ट ए चल रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 13 कर लोगे? ऑप्शन में जाकर ओजोनिसिस। 14 C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस और माइनस, यहीं क्या हो जाएगा? Br माइनस अटैक हो जाएगा। 15 याद है? बेंजीन लिखा हुआ है मॉड्यूल में, क्लास में। बेंजीन V2O5 450 और V2O5 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें मैलेइक एनहाइड्राइड और इसमें फिनॉल CH। और यहाँ क्या बनेगा? फिनॉल। मैलेइक एनहाइड्राइड और यहाँ क्या बनेगा? फिनॉल। V2O5 मैलेइक एनहाइड्राइड फिनॉल लिखा है सब। काफी इधर क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर सीधे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 मार्कोनिकॉफ। वहाँ फर्स्ट ऑप्शन में CH3 को CH2 कर लेना। डबल बॉन्ड के क्रॉस Cl वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, यही मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। हाँ, ये भी लिखा हुआ है। नाइट्रेशन याद करो, हमने कहा था KHSO4 मिलाएंगे तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे भी बात हो चुकी है, याद आ रहा है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस क्या होगा? SP। 19 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कंपोनेंट ऑफ हैलाइड कंपोनेंट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है। अरे देखो और कैसे, देखो ये है ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन से Br हो या Cl हो ये निकल नहीं सकता। डबल बॉन्ड से Cl हो या Br हो निकल नहीं सकता।
तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये हो सकता है। बात समझ रहे? बेंजीन से Cl या डबल बॉन्ड से Cl ये निकल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे पूछते हैं, देख लो। इसमें कह रहा है कि इसकी HBr जैसे पहला रिएक्शन है, पहला ऑप्शन है CH3 CH2 CH2OH, तो OH की जगह पे क्या आएगा Br, और फिर एल्कोहलिक KOH डालोगे HBr निकल जाएगा। थर्ड ऑप्शन एल्कोहलिक KOH डालोगे Br निकल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ये है HBr के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या बन जाएगा Br 1 2 3, अब यहाँ पे सॉरी CH3, अब यहाँ से एल्कोहलिक KOH क्या बन जाएगा प्रोपीन। 20 सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही कार्बन है। देख लो सेकेंड ऑप्शन में 20 के सेकेंड ऑप्शन में कितने कार्बन है 2, तो प्रोपीन कहां से बने 21 ये है प्लस माइनस प्लस, और इसी की रिएक्शन किस पे कर दो बेंजीन पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, H प्लस माइनस H प्लस, ठीक है। 22 कुचरोव रिएक्शन ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg+2 डाइल्यूट H2SO4, क्या हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 टॉटोमराइज CH3 CO CH3। 24 sp2 कर लोगे। 25 हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, वुड्स रिएक्शन लेस देन 4 कार्बन, क्या हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्यों, क्योंकि 25 में देखो मीथेन है, ठीक है ना, और इसको क्या करें एल्काइल ब्रोमाइड, तो मान लो Br2 किया तो ये CH3 Br और Na ड्राई ईथर किया तो क्या हो जाएगा CH3 अगर CH3 CH2 अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते तो 4 कार्बन की ब्यूटेन बन जाती यहाँ पे। बोलो CH4 Br2 CH3 Br Na CH3 CH3, अगर जो फर्स्ट ऑप्शन ले लेते तो यहाँ क्या बन जाता ब्यूटेन। तो ये तुम्हें दिखा रहे हैं पीएमटी में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, इसके बारे में बात करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रिमेन, हाँ आइसोमेरिज्म का है क्वेश्चन, कन्फर्मेशन याद करो। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म समरूपण समावेश, उसमें बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही चीज बात यहाँ पे हो रही है। हाइब्रिडेशन हो गया 25 26 26 हेलो, एल्काइन की लिंडलार कैटालिस्ट से रिएक्शन होगी तो सिस एल्कीन, और Na लिक्विड NH3 से होगी तो क्या बनेगा ट्रांस एल्कीन। ठीक है, एल्कीन ओजोनेसिस जिंक डस्ट इक्विवेलेंट, आप सुनो इधर, जिंक डस्ट A ऑन रिएक्शन विथ A प्रोडक्ट B, A की रिएक्शन करो फिर O3ZnH2O, ठीक है ना, O3ZnH2O प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, इट गिव्स एडिशन ऑफ HCl, A गिव्स एल्कीन, B सुनो इधर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे HCl जब अटैच होगा तो ये, इसमें कह रहा है प्रोपेनोन, जैसे ये देखो 27 देखना इधर CH3 CH2 CH3 CH3 Cl, एल्कोहलिक KOH करोगे इसकी, हाँ बैक साइड जा रहे हैं इसके,
तो ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, और इसी को ओजोनिसिस से तो क्या बना है CH3 CHO प्लस CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, ये बना ना। देखो तो ये कहा गया है A की, तो A से पीछे जाओ इसको, अब इसको बैक करो तो यही तो आएगा। अरे इसकी HCl के साथ रिएक्शन करा दो, इसकी HCl के साथ, खत्म कहानी। ओजोनिसिस करोगे तो ये बनेगी। 27 हुआ। अब जेई मेन के क्वेश्चन है इंजीनियरिंग वाले। पहला क्वेश्चन देखो, अब ऐसे बोल रहे हैं, देखो पहला, द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम, द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, देखो इधर, अगर ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मली होगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा ट्रांस एल्कीन, ठीक है ना, और टर्मिनल एल्काइन रहेगा तो क्या बनेगा सॉल्ट। तो ट्रिपल बॉन्ड तो सब में है, 2 3 4 सब में है, तो क्या बना दोगे सॉल्ट। तो कौन रिएक्ट करेगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑर्गेनिक पार्ट बी है ना, फर्स्ट सही है। सेकंड, हाँ सेकंड क्वेश्चन छोड़ना है, थर्ड वाला देखो, सेकंड छोड़ना है, SN2 रिएक्शन है। थर्ड देखो, CH3 MgCl प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, क्या बन जाएगा CH4। बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 O3 Zn H2O, डबल बॉन्ड तोड़ दो, क्या लगा दो O, ठीक है। ओजोनिसिस 5 कर लोगे। 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना, 7 8 नंबर, अरे Na लिक्विड NH3 से क्या होगा, Na लिक्विड NH3 हो या Li NH3 हो, क्या बनेगा ट्रांस। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे अधिक रेजोनेंस, थर्ड फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ देना। 12 देखो, 12 भी थोड़ा सा आगे का है लेकिन कर लेते हैं अपने। NBS तो बता चुके हैं, NBS HNU क्या हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल होगा, ये, तो यहाँ क्या कर दिया Br। अब क्या कह रहा है एक्वस K2CO3, एक्वस कर दिया ना, तो यहीं क्या लग जाएगा OH, यहीं क्या लग जाएगा OH। क्वेश्चन नंबर 13, HOCl कर लोगे, HO माइनस Cl प्लस, पहले अटैक कराना Cl, फिर OH माइनस अटैक कर देना। 14 छोड़ सकते हो अभी, 15 कर लेना HBr परऑक्साइड, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक। उसके बाद से 15 में देखना है कायरल सेंटर, अगर एक कायरल है तो 2 की पावर n, 2 कायरल है तो 2 की पावर 2। 15 ध्यान से सुन लो, HBr परऑक्साइड किया, Br वहां ले जाओगे जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक, फिर प्रोडक्ट में देखना है कितने कायरल सेंटर है, हमारे ख्याल से देखना 2 होंगे, तो 2 की पावर n कर देना, 2 की पावर 2 जो भी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 17, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन से H हटाओ, क्या हो जाएगा गामा हाइड्रोजन। 18, ये पार्ट बी की बात चल रही है, स्टेज 4 पार्ट बी। स्टेज 4 पार्ट बी। 17 कर लिया ना, ये 16 कर लोगे, डबल बॉन्ड के क्रॉस Br प्लस लगाया, ETO माइनस अटैच करा दिया, 17 गामा हाइड्रोजन हो जाएगा। 18 भी करा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, NHCO बेंजीन, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो मेटा पैरा यहीं अटैच होगा। बोलो। 19
Cl, यहाँ Br, यहाँ डबल बॉन्ड O, एल्कोहलिक KOH, क्या हो जाएगा? ठीक है ना, टॉटोमराइज क्या बन जाएगा? फिनॉल। बोलो 20 डबल बॉन्ड, सुनो इधर, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे डबल HCl मार्कोनिकॉफ। क्यों नहीं होगा? कि जब कार्बोकेटायन बनाओगे तो देखना वहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। 21 एल्कोहलिक KOH क्या करता है? HCl, फिर NaH2 क्या करेगा? HBr, एल्कोहलिक KOH HBr निकालेगा, फिर NaH2, फिर HBr निकालेगा, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। 22 टाइप का क्वेश्चन भी किया है, मार्कोनी कौन शो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो, अरे 21 कर लिया। 21 में क्या करना है? एल्कोहलिक KOH का काम HBr निकालना, NaH2 का काम भी HBr निकालना। 22 देखो, F3C CH डबल बॉन्ड CH2, ये खींचेगा प्लस और ये माइनस, ठीक है। HCl की रिएक्शन करोगे तो H प्लस Cl माइनस F3C CH2 CH2 Cl। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 छोड़ देना अभी, चाहे 23 छोड़ देना। 24 मार्कोनिकॉफ लगाओ, DCl DI। 24 देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बार क्या है? DCl D प्लस Cl माइनस, एक बार क्या है? DI D प्लस I माइनस। सीधे मार्कोनिकॉफ CH3 CCl I CH D2। बोलो हाँ। 25 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, सक्रियकारी समूह के समानुपाती, तो सबसे अधिक B। 25 की बात कर रहे हैं, BCAD। 26 सेम वही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। 27 चाहो तो छोड़ देना, हाँ 29 कर लोगे, हाँ 30 छोड़ देना। 31 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, बस वहां पे OCH3 इसमें एक्स्ट्रा ऐड है, सीधे 1 डिग्री बनाओगे और 1 डिग्री से 3 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ 32 डायपोलमेंट लोएस्ट, तो नॉन पोलर म्यू इक्वल टू 0 है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या होगी? लोएस्ट। अब इधर 34, इधर चाहो तो छोड़ देना अभी। हाँ कौन कौन से कर लेने हैं, रुक जाओ बता रहे हैं। अब नहीं मत करना इधर, ये अल्कोहल का आ गया उसमें, ठीक है ना। 34 कर सकते हो, 34 कर लेना, ठीक है ना। 35 छोड़ देना क्योंकि पॉलीमर का अटैचमेंट है। 37 कर तो लोगे लेकिन ग्रिग्नार एजेंट पढ़ने के बाद। चलो 34 कर लेना बस, ठीक है बेटा। ये कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा आगे का, जैसे ग्रिग्नार एजेंट से कनेक्टेड है। 39 आगे से थोड़ा सा कनेक्टेड है, CU। 40 भी आगे से कनेक्टेड है, तो ये अभी नहीं, ठीक है ना। इतना कर लोगे, इतना करना कंपलसरी बेटा जो हमने बोल दिया है। फिर आ जाओ स्टेज 2 में आ जाओ। स्टेज 1 के कहाँ तक हुए थे? स्टेज 1 कहाँ तक हो गए थे भाई? 88। अब चलो जो फेमस है, जो बच्चे पूछते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो कोई व्हाट्सअप आते हैं ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट एल्कीन, क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर रहे हैं हम, फेमस चीजें कर रहे हैं। द सिंपलेस्ट एल्कीन रिएक्ट विद बेयर रिएजेंट, सबसे छोटी एल्कीन जो बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगी, इथीन होगी। क्या होगी? इथीन। उसी के साथ क्या बनेगा? सिस डायोल।
डबल बॉन्ड के अक्रॉस OH लगा देना। ठीक है, कुछ इथाइलिन ब्रोमाइड जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट क्या करता है, Br निकालता है, कर लोगे। आइसोब्यूटिलीन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। एक कंपाउंड है अमोनिकल Cu प्लस से रिएक्शन नहीं करता, मतलब Cu2Cl2NH4OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट देता है। ठीक है, Hg+2 100 के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है 100। Hg+2 और H2SO4 लिखा हो, ये आते ही दिमाग में तुम्हारे क्या आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन है। ठीक है, अब कह रहा है मतलब फर्स्ट ऑप्शन फेल हो गया और फोर्थ ऑप्शन फेल हो गया। अब कह रहा है कि Cu+2 से रिएक्शन ना हो, तो Cu+ से रिएक्शन कौन करता है, टर्मिनल। रिएक्शन कौन करता है, टर्मिनल, मतलब टर्मिनल क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, 104 बात सुन लिए भाई। Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब कह रहा है Cu+ से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब टर्मिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर थर्ड हो गया। 101 कर लोगे, Cl लगा देना, OH लगा देना। चलो, एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा H। 104 याद है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या हो गया, Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो गया, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। 105 HOCl याद है, HO- Cl+, पहले कौन अटैक करेगा, Cl+, फिर अटैक करेगा OH-। द नंबर साइक्लोहेक्सेन में sp3 कर लोगे, हाइब्रिडेशन कौन सी बड़ी बात। ठीक है, 108 कर दे रहे हैं। 108 CH3 CH2 CH2I, एल्कोहलिक KOH, 3 2 5 2 7, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या निकालता है, HCl HBr CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या है, NBS याद है, NBS डबल बॉन्ड के ठीक बगल में H हटा के क्या लगा देना, Br CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हो गया, KCN, Br हटा के क्या लगा दो, CN, CH2 CN CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 109 साबाटियर एंडरसन लिखवाया हुआ है। अगर जो एल्कीन की H2 निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, साबाटियर एंडरसन। 112 अभी कर चुके हैं, एग्जाम में आया क्वेश्चन था। 113 याद करो, Br2 NaCl, Br+ लगाया, फिर Br-, फिर Cl-, फिर OH-, कर लोगे। कुछ जो आगे से कनेक्टेड होगा उसको छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, 135 एल्काइन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फेमस। और जो भी तुम्हें लगे पूछ लेना है, अभी तो अपनी तरफ से हम कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन खूब सारे हैं। 135 क्या है, हाँ, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करना। जाओ 135 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। ठीक है, तो देखो इधर Cu2Cl2 प्लस NH4OH, Cu2Cl2 प्लस NH4OH, ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, 136 PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 Hg+2 डाइल्यूट H2SO4। कुछ रो रिएक्शन है, मार्कोनी का ऑफ होगा, बेंजीन है, CH3, सब चीजें कर चुके हैं अपने, वही करो ना एक बार तो मजा आ जाए यार। ये सब चीजें देखोगे तो उसमें लिख रखी है PHCO CH2 CH3। ठीक है,
हाँ याद करो, ट्राइमराइजेशन टेट्रामराइजेशन लिखा था ना, वही टेट्रामराइजेशन है। अब यहाँ देखो 138, एक हिंट पकड़ो मामला सेट हो जाएगा। 138 क्या कह रहा है? 138 कि एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसके साथ ये है, कह रहा है हाँ ये AgNH3 होल ट्वाइस OH के साथ व्हाइट पीपीटी देता है। व्हाइट पीपीटी कौन देगा? टर्मिनल एल्काइन। 138 में खोजो टर्मिनल एल्काइन कहाँ है? टर्मिनल एल्काइन, सीमांत एल्काइन। क्या बोल रहे हैं अपने? सीमांत एल्काइन। 139 आइसोमराइजेशन, 139 याद है? CH3 ये कहा था, वहां लिखा था, याद कर लेना, लिखा था ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एल्कोहलिक KOH और यहाँ NNH2, ये डालोगे तो ये बन जाएगा, ये डालोगे तो ये बन जाएगा। 140 लिंडलार कैटालिस्ट सिस एल्कीन Na लिक्विड NH3 ट्रांस एल्कीन। 140 बोल दिया ना, लिंडलार क्या बनेगा? सिस, Na लिक्विड NH3 क्या बनेगा? ट्रांस। 1 पेंटाइन, 1 2 3 4 5, 1 पेंटाइन है, Hg+2H+ और इधर, और यहाँ कह रहा है BH3H2O2। देखना, मार्कोनिकॉफ OH डबल बॉन्ड टॉटोमराइज, ये दोनों क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। X एंड Y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाइड्रोबोरेशन और कुसरोव रिएक्शन, वो मार्कोनिकॉफ, ये एंटी मार्कोनिकॉफ। 145 कर लोगे? सब फेमस मैटर, कम से कम इतना तो कर ही लेना यार, हैं? हम तो कह रहे हैं वीडियो पॉज कर करके देखो, तो सारे वही नहीं हो पाएंगे जो आपको समझ लो आगे से कनेक्टेड है, या फिर आगे कोई रिएक्शन होगी, जिसे इसमें 2-4 है क्वेश्चन। अब ये देखो 145, ठीक है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, B2H6 H2O2 OH माइनस, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH टॉटोमराइज, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COH। 145, 146 सीधे NH2 डालो, HCl निकाल दो, ठीक है ना। 149 फिर देखो, कह रहा है कि एक कंपाउंड है अमोनिकल AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी देता है। अमोनिकल AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी कौन देगा? बोलो? टर्मिनल एल्काइन, लेकिन 2 टर्मिनल एल्काइन है, सेकंड थर्ड। फिर आगे कह रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बनेगा ये इस टाइप का। तो 149 CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH कि हमने 4 के साथ ऑक्सीडेशन बताया, हमने कहा कि सेम करना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह, ऑक्सीकृत ओजोनीकरण की तरह। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ो और CH लगा दो, ऐसा थर्ड ऑप्शन है। 150 क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, (150) CHCl3 Cl 6Ag Cl HC ट्रिपल बॉन्ड CH + 6AgCl, ठीक है। बोलो? प्रोपाइन 154 कर लोगे? वही चीज आइसोमराइजेशन वाली 154। कुछ बच्चे पूछते हैं, लिख दे रहे हैं मुझे।
प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यह है इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ Na, यहाँ भी Na, ठीक है। क्या बना? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na, HC ट्रिपल बॉन्ड C Na, ठीक है। CH3Br, CH3Br क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 NaBr निकल गया। और यहाँ कह रहा है C2H5Br, क्या कह रहा है? C2H5Br क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, ठीक है ना। अब इसमें NaNH2 डालोगे ना, इसी को कहते हैं सोडामाइड। क्या कहते हैं? सोडामाइड, सोडामाइड, तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर वही कलराइज डीकलराइज 155 फॉलो कर लोगे। प्रिसिपिटेट, क्वेश्चन तो इसमें बहुत है, जितने कह रहे हैं उतने भी कर लिए ना, काम बहुत हो जाएगा। 156 कुचलोव रिएक्शन कर लोगे। हाँ, फिर 158 कह रहा है कौन क्यू प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा? कौन सा? टर्मिनल एल्काइन। 159 कैल्शियम कार्बाइड, 159 CaC2H2O क्या बना? HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH का होल ट्वाइस। 160 मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन प्लस MgOH का होल ट्वाइस। 161 ये भी पूछते हैं, जो सुनो, जो व्हाट्सएप पे आते हैं अपने उसी के सोल्यूशन कर रहे हैं ज़्यादातर। 12 ड्राई ब्रोमो इथेन, 12 डाई ब्रोमो 12 एल्कोहलिक KOH 2 मोल लिया तो HBr क्या बन जाएगा? एसिटिलीन, ठीक है ना। CH एक बार HBr 1 2 3 4 12 डाई ब्रोमो इथेन, HBr निकला, फिर HBr निकला, क्या बन जाएगा? एसिटिलीन, ठीक है। ल्यूसाइड गैस बताया जा चुका है। कैल्शियम कार्बाइड 167 कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बना? एसिटिलीन, और फिर Hg+2 H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH टोटोमराइज CH3COH, ठीक है। 170 Na लिक्विड NH3 या लिक्विड NH3 के साथ क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन, प्रोपेनोन। 173 प्रोपाइन की रिएक्शन कुचलोव रिएक्शन कर लोगे, ठीक है। 175 कर लोगे, 176 कर लोगे, ठीक है। 177 कर लोगे, बताएं? HOCl बताया हुआ है 177 HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HOCl 2 HOCl कर दिया, CHOH OH CHCl2 H2O निकाल दिया, तो क्या हो गया? CHO CHCl2। Na के साथ एसिटिलीन 180 कर लोगे। आइसोब्यूटिलीन के साथ आइसोब्यूटीन, बोलो, बेंजीन की रिएक्शन H प्लस 180, बोलो। इसका एक हमने प्रोपीन के साथ की थी, यहाँ पे देख, ये है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 H प्लस, ये घुमा दिया प्लस और माइनस H प्लस इसके पास, ये सीधे किस पे आ गया? बेंजीन के ऊपर। खूब चीज़ें करी गई हैं यार, वही चीज़ कर लो ना तो पूरी मामला हो जाएगा। 181 अगर बेंजीन पे कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो कहाँ जाएगा? ऑर्थोपैरा, ठीक है।
तो बेंजीन की जितनी बातें बताई वो सब कर लेना, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस, ओरिएंटेशन, 190 फेमस क्वेश्चन 190 कर लेना, बता दिया V2O5 क्योंकि आते हैं। 198 कर लेना, 201 कर लेना, 208 कर लेना, 209 कर लेना, 210 कर लेना, 211 कर लेना, 212 कर लेना, 213 कर लेना, ठीक है ना, 214 215 कर लेना। स्टेज 3 जितना कर पाना उतना करना बेटा। स्टेज 2, ठीक है ना। इधर ओजोनोलिसिस के कंपलसरी कर लेना। स्टेज 2 में जो कंपलसरी करना है, क्वेश्चन नंबर 10 कार्बोलिक 10 चाहो तो छोड़ सकते हो, 11 छोड़ देना, 11 PHI है नहीं करना है। हाँ 16 कर लेना, 19 कर लेना, 23 24 इधर कंपलसरी करना है। आप देखो 36 करना है, 37 स्टेज 2 की बात करना है, 38 करना है, 39 कर दे रहे हैं, रुक जाओ, 39 46 47 48 39 देखो कर दे रहा है। 39 बच्चे पूछते हैं इसलिए उसको कर दे रहे हैं। और भी जो तुम कर पाना उतना। पहला तो वीडियो देखना है आपको, मॉड्यूल के जो जो चीजें बता रखी हैं यहाँ पे उसको कर लेना। क्वेश्चन जो टिक लगवाएं उसको, कौन सा हम कह रहे थे, 39 देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है, H2PT, ठीक है ना। ये तो यहाँ H है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस और ये माइनस, तो डबल बॉन्ड बीच में आ गया, HH जुड़ गया। अब क्या है O3 H2O, OO एल्डिहाइड बना, ट्वाइस CH3 CHO, और इसी को आगे क्या कर दोगे ऑक्सीडाइज, क्या हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। काफ़ी तरह क्वेश्चन स्टेज 3 में अपने स्टेज 3 के कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, क्योंकि वो हैलोजन डेरिवेटिव से कुछ कनेक्टेड हैं। जैसे हैलोजनेशन के क्वेश्चन मत करना, नहीं तो और सारे करते रहो, ठीक है ना। सेम मीजो डिफरेंट रेस्मिक जो कंपलसरी करने हैं उसके बाद बता रहे हैं स्टेज 3 में। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, 17 कर लेना, 17 21, ठीक है ना, 35 37 38, हाँ ये करना कंपलसरी है, 40, ठीक है ना, चलो 47, इतना तो आपको करना कंपलसरी है, और आपको हैलोजन डेरिवेटिव से कनेक्टेड है तो आगे कर लेना। क्वेश्चन खूब है बेटा, तो इसको जितना हमारी बात मानना, वीडियो देखना, जो जो चीज़ें यहाँ कराई हैं वो करना, और इसके जितने हमने बोले उसकी प्रैक्टिस कर लेना, पर्याप्त है, इनफ है, ठीक है ना। मॉड्यूल आपके पास सही है, उसमें कुछ देखोगे, कुछ चीज़ें जैसे हैलोजिनेशन है वो आगे हैलोजन डेरिवेटिव से कनेक्टेड है, वो छोड़ सकते हो। ग्रिग्नार रिएजेंट हैलोजन डेरिवेटिव से, वो छोड़ सकते हो, ठीक है। इतनी बात कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन खूब हो गए, काफ़ी है हाइड्रोकार्बन का इससे, तो आराम से बेटा टेस्ट देना, खूब इत्मीनान से। 2 टेस्ट दे लिया आपने, देखा होगा कि कनेक्टेड उससे, वीडियो से आप आराम से वीडियो देखो, फिर उसके बाद से जो क्वेश्चन कहा गया, देखो एक एक क्वेश्चन लिख दिया हमने, तो उसको देखो यहाँ पे लिख दिया हमने ये, फिर एक जगह अपने वीडियो में लिखा होगा तो उसको देख लो, कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस कहाँ पे हैं, प्रोपाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कहीं बताया होगा, नहीं बताया तो यहाँ देख लो। कैल्शियम कार्बाइड की एसिटिलीन, मैग्नीशियम प्रोपाइड प्लस EaOH का होल ट्वाइस प्लस MgOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं बताई समझ लेना कि आगे कहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्लोरिनेशन है, ब्रोमिनेशन है, ये कहाँ आएगा, हैलोजन डेरिवेटिव में, तो वो आप यहाँ पे टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे आप व्हाट्सएप आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो आप पूछो, ठीक है। तो कर लोगे, तो फिर टेस्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, रोज़ कहते हैं अपने, लेकिन टेस्ट के लिए स्पेशल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपने आज सीट डिस्कशन करना है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों का एक ही साथ चलेगा, अपने बोलते रहेंगे। तो यहाँ हिंदी मीडियम और ये क्या है, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। स्टेज 1 देखो, क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी हैं, अपने इसमें जो अधिक पूछे गए हैं बच्चों द्वारा उस पर बात करेंगे अपने, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एल्केन का,
स्टेज 1 खोल लो हाइड्रोकार्बन के। द CH4 + I2 CH3, ठीक है, क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्या है। मॉड्यूल सबके पास है, मॉड्यूल ले लेना सामने। कहा गया था कि एल्केन का फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, ठीक है। फिर कहा गया था कि एल्केन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HgO, HiO3, HNO3 मिलाते हैं। तो इसमें पूछा अगर राइट में शिफ्ट नहीं होगा किसकी प्रेजेंस में, तो क्या होगा आंसर 4, ठीक है ना। HiO3, HNO3, HgO, ये तो क्या है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंटेनिंग सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपियोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नाम देख लो, सोडियम एसीटेट CH3CONA, सोडियम एसीटेट, और सोडियम प्रोपियोनेट CH3CH2CONA, और इसकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। कह रहा है कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल दिया फ्री रेडिकल, यहाँ से निकाल दिया फ्री रेडिकल, तो ये बना CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, यही तो है, बोलो। अब CH3 कंबाइंड हुआ तो ये क्या बन गया, CH3 और ये क्या बन गया, CH3 और एक बार दोनों आपस में कंबाइंड हो गए तो क्या बन गया, CH3 मतलब क्या क्या बन गया इसमें, इथेन बन गया, प्रोपेन बन गया, ब्यूटेन बन गया। क्या नहीं बना, क्या नहीं बनेगा, मीथेन इसमें नहीं बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, हाँ वहीं लिख लो, मॉड्यूल में ही लिखना आपको। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्शन, किसी भी देखो इधर कोई भी फ्री रेडिकल वाली जितनी रिएक्शन करी, वुड्स रिएक्शन हो, कोल्बे हो, हाइलोजनेशन ऑफ एल्केन हो, किसी भी अगर O2 मिलाते हो ना तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे प्रैक्टिकली भी सेट किया जाता है कि कोई रिएक्शन, हमने कहा कि कोई रिएक्शन है और उसमें O2 मिला रहे हैं और रिएक्शन की रेट कम हो रही है, तो कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होगी, तो वो होगी फ्री रेडिकल, ठीक है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molecular weight and inversely proportional to number of branch, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्लास में ब्लॉक बना के लिखा था, याद करो। तो टर्सरी एल्केन है, टर्सरी CH3CH3, जनरली सभी रिएक्शन अपनों ने लिख रखी है, KMnO4, उसी को वीडियो को पॉज करके देखो, सभी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, CH3, और जो नहीं हुआ समझ लेना कि वो आगे से थोड़ा कनेक्टेड है, OH। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 RBR है, ठीक है ना, Mg ईथर, क्या बनेगा, RMgBr, हो गया। अब इसकी D2O के साथ D+OD माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, RD। हाँ, अब यहाँ दे रखा है CH3CH2D, तो R क्या है, ये है CH3CH2, ठीक है ना। तो CH3CH2Br और Na ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH3, एक तो ये बना, और प्लस एक डिस्प्रपोर्शनेशन से एक लोअर एल्केन और लोअर एल्कीन, देखोगे तो इसकी मैकेनिज्म पूरा की गई है, बोलो। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कर लोगे, बता चुके हैं। 8 इलेक्ट्रोलिसिस कर लोगे, सोडियम पोटेशियम, बोलो इलेक्ट्रोलिसिस है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चे पूछते हैं इसलिए बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं ये।
9 नंबर, ऐसे देखो ये बना है, क्या है 2255 टेट्रामेथिल हेक्सेन, 22 1 2 3 4 5 5 5 टेट्रामेथिल हेक्सेन, ये बना है। क्वेश्चन नंबर है 9। तो वुड्स रिएक्शन के द्वारा बना है, तो यहीं पे क्या लगा होगा Cl, तो ये आपका हो गया आंसर। 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, याद करो क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बारे में भी बात करी गई है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ करा गया था Cl2, यहाँ 500 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है, तो क्या करना है सब्स्टिट्यूशन, हमने कहा था ना एडिशन और सब्स्टिट्यूशन हो, योग और प्रतिस्थापन हो, तो किसको वरीयता करोगे प्रतिस्थापन, क्योंकि H हटाओगे फ्री रेडिकल बनाओगे। हाँ, कोल्ब इलेक्ट्रोसिस याद करो, कम मात्रा में एस्टर भी बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, कम मात्रा में एस्टर भी बनेगा। याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, 12वां, कह रहा है 1, इधर देखो इसी के साथ सीधे बता देना, चाहे आप Cl यहाँ से निकालो, चाहे 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 यहाँ से निकालो, सब एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको छोड़ना है। 14 आइसोमराइजेशन, ठीक है ना, आइसोमराइजेशन मॉलिक्यूलर वेट सेम, अनब्रांच से ब्रांच में, अशाखित से शाखित, या कम शाखित से अधिक शाखित, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 कोरे हाउस, हमने कहा था कि है नहीं लेकिन मॉड्यूल में है इसलिए बताया था हमने। 15 सीधे क्या करना, ये लिखा है देखो CH3 होल ट्वाइस CHBr Li CuI CH3 होल ट्वाइस CH CH2Br, तो यही चीज़ इसमें क्या करो निकाल लो, क्या बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH CH3 होल ट्वाइस, ये ऐड करना है बस आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सिंगल एल्किलाइड सिमेट्रिकल, 16 में क्या होगा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कौन सा है थर्ड ही है और कोई है नहीं। सेवनटीन मीथेन इज नॉट फॉर्म व्हेन, मीथेन नहीं बनेगा भाई, मीथेन कैल्शियम कार्बाइड, याद करो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस H2O, कौन सा नंबर है ये, कौन सा नंबर है 17, और इसको करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बना एसिटिलीन, क्या बना ये एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे, 18 क्या हुआ इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I प्लस प्रोपाइल CH3 CH2 CH2I, ये निकाला फ्री रेडिकल, ये निकाला फ्री रेडिकल, एक बार ये खुद के साथ, एक बार ये खुद के साथ, एक बार दोनों आपस में, तो कौन सा नहीं बनेगा प्रोपेन नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 19 क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है। उन्नीस देखो
यही तो है, जिंक डस्ट। याद आ रहा है? क्या बनेगा बोलो? क्वेश्चन नंबर 20, हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 21 हो गया। सोडियम मेटल कर लोगे। 23 थ्योरी का मैटर है। आयोडिनेशन ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ। 24 एल्केन का आयोडीनीकरण, आयोडिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? HgO, HiO3, HNO3। नियोपेंटेन 25 देख लो, नियोपेंटेन है CH3, 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 किसके साथ रिएक्शन है? डाईएजोमीथेन, CH2N2 हीट। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखना, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? CH2H, यहीं से क्या हो गया? CH2, क्या बन गया? CH3, CH3। नियोहेक्सेन, क्या बन गया? नियोहेक्सेन। आइसोमराइजेशन 26 थ्योरी में बताया था किसकी प्रेजेंस में? AlCl3। 27 थ्योरी याद कर लेना। 28 होमोलिटिक, हाँ, एल्केन का फोटोकेमिकल रिएक्शन याद करना। तो समान सी होता था, ये टूटा, ये अपना है एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो होमोलिसिस, समान विदलन वाली बात होगी। 29 28 CH4 का कंबसन, CH4 + O2, CO2 + H2 याद करना। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में जो pH होगा, तो देखो RCO के KOH + CO2, तो फर्स्ट स्टेप में देखना क्या निकल रहा है? CO2, तो pH उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस क्या नहीं होगा? कर लोगे ना, इंक्रीज। हाउ मेनी मोनोक्लोरोब्यूटेन विल बी, इसको देख लो। कुछ बना, थ्योरी वाले तो कुछ पढ़ लेना। अब देखो इसको बना रहे हैं, N ब्यूटेन है 32। वैसे इसको हैलोजेनेशन चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से लिया जाएगा। 32 देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। देख बेटा, Cl2 H2, एक तो बना CH3 CH2 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 Cl, एक ये बना, और दूसरा CH3 CH2 CH Cl CH3, ये कायरल हुआ तो इसके 2 की पावर 1 क्या हो गया? 2, और ये 1, टोटल कितने हो गए? 3। 33 इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन बात करी थी। 34 कर चुके हैं, एल्केन का आइसोमराइजेशन। 35 याद आ रहा है? 35 देखो, मेथिल अल्कोहल CH3OH + CH3MgX प्लस, और ये माइनस माइनस, और ये प्लस, क्या बन गया? CH4, ठीक है। गुड यील्ड, RCO के इलेक्ट्रोलिसिस क्या बन जाएगा? एल्केन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सब थ्योरी में F2Cl2 Br2 I2। एल्केन का हैलाइड वो कोरे हाउस। 38 कौन सी रिएक्शन है? कोरे हाउस। 39 मीथेन और इथेन, ये भी पूछते हैं बच्चे, इसको लिख देना, मीथेन एंड इथेन। 39 देख लो, CH3I। देखो इधर, अगर यहाँ LiLH4 डाल दिया, रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ माइनस और प्लस क्या आ जाएगा? H माइनस, क्या बन गया? CH4, और यहीं Na ड्राई ईथर कर दिया, Na ड्राई ईथर, क्या बन गया? CH3 39 हो गया। ये बच्चे पूछते हैं इसलिए हमने दी, जो पूछ रहे हैं बच्चे। अब नेचुरल गैस कंटेन मेनली मीथेन, अभी याद कर लेना। 41
C2H5Cl 41 देखो, C2H5Cl H2PD, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, क्या बन जाएगा, C2H6। बोलो, जिंक फ्रैंक, हाँ लिखो, वुड्स रिएक्शन लिखाया था, अगर सोडियम जे पे जिंक का प्रयोग करेंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रैंकलैंड। हाँ, कौन अंधेरे में रिएक्शन नहीं करेगा, एल्केन। क्लोरीन एल्केन के साथ अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है, अगर उसे अंधेरे में कराना होगा तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे। 44 मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच वाला देख लो, ब्रांच जिसमें होगा मिनिमम। अब ये 46, हाँ 45 में आप मॉलिक्यूलर वेट वगैरह देखना। 46 ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी लिखा था, एन पेंटेन और आइसोब्यूटेन, बता दे पहले। 45, 46 बहुत पूछते हैं बच्चे, 46 46 एन पेंटेन आइसोब्यूटेन, CH3 CH2 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 CH3 और आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3। KMNO4 डालोगे ना, लास्ट क्लास में चार्ट बना के लिखा होगा KMNO4, इसमें क्या बन जाएगा, एल्कोहल। 46 देख लो। 47 अनब्रांच किस में चेंज हो जाएगा, ब्रांच में। 48 कर लोगे। 49 मीथेन को, 49 मीथेन को वुड रिएक्शन द्वारा नहीं बना सकते, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। 50 ये है CH3 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 और यहाँ Cl2H, तो H हटा के Cl लगा दो, CH3 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 CH2 बोलो। 52 हाँ बाई मिथाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड बता चुके हैं। 51 51 मिथाइल आयोडाइड CH3I प्लस CH3 CH2I, ठीक है। एक बार फ्री रेडिकल यहाँ, एक बार फ्री रेडिकल यहाँ, एक बार एक खुद के साथ कंबाइंड, एक बार खुद के साथ कंबाइंड, एक बार दोनों आपस में, तो तीनों बन जाएंगे इसमें। नाइट्रोप्रोपेन याद है, इसमें एल्केन का मिक्सर बनेगा। 53 सबसे ज़्यादा पूछे हम लोग क्वेश्चन, 53 ये हो गया ना, एक बार खुद के साथ, एक बार खुद के साथ, एक बार दोनों आपस में। 53 प्रोपेन, ये बहुत पूछा जाता है, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, इसका कर रहे हैं हम 53 का क्या कर रहे हैं, डाई क्लोरीनीकरण, दुई क्लोरीनीकरण, ठीक है। क्या बनेगा देखो, एक तो हो जाएगा ये CH3 CH2 CH Cl Cl, एक बन जाएगा CH3 Cl, ठीक है, एक बन गया ये Cl Cl CH3 और एक बन गया ये CH2 Cl CH2 CH2 Cl। चार तो इसमें सीधे दिख रहे हैं आपको। अब देख लो, उसमें लिखा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, कहीं कोई किरल तो नहीं है, ये नहीं है, एक किरल है, तो 2 की पावर 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 1 1 1 2 3 5, आंसर क्या होगा 5। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, हाँ 54 ये भी पूछते हैं बच्चे। फिफ्टी फोर देखो, 54 क्या है, कौन सा साइक्लोएल्केन ब्रोमीन के साथ तेज रिएक्शन करेगा। हाँ
54 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बताओ? 6 की रिंग, 5 की रिंग, 4 की रिंग और 3 की रिंग। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी। तो रिएक्टिव कौन होगा? ये सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। सोडियम प्रोपियोनेट 55, CH3 CH2 CONA। इलेक्ट्रोलिसिस क्या बन जाएगा? CH3 क्या बन जाएगा? इथीन। 55 तक कोई लफड़ा? तो ज़्यादातर इसमें कर लिया है, थ्योरी की बात अपना उसमें देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म 56 क्लास में बताया होगा इसको। हमें देखना है बी आर लगा के फ्री रेडिकल कहाँ अधिक स्टेबल है। ठीक है, क्या देखना है? बी आर लगा के। तो C6H5 CH फ्री रेडिकल, CH3 CH3 Br, या C6H5 CH Br। कौन सा फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल है? ये। तो इसी में क्या डाल दो? H फ्री रेडिकल। ये आंसर हो जाएगा। हाँ, अब करा ऑप्टिकल इनेक्टिव मीजो फॉर्म। सेम मीजो स्टीरियो का लास्ट एकदम टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। सेम मीजो। सेम क्या बना है? मीजो। तो सिस और OSO4 कैसा देता है? एडिशन। 57 ध्यान से देख लो, 57 सेम होगा तो क्या बनेगा? मीजो। मतलब इधर क्या हो? सिस और प्लस OSO4 के साथ, तो सेम क्या हो जाएगा? मीजो। सिस ये, और ये क्या होता है? सिन। ठीक है, सेम मीजो। 58 बता दें, देख लो, सेम मीजो। ये सिस और ये OSO4 क्या होता है? सिन एडिशन। हम्म 58 याद है? 58 याद है? ये है डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या बना दिया? फ्री रेडिकल। और इसको ऐसे लिख लें तो कोई अपराध नहीं है। यहाँ क्या हो गया? CH2 Br, Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैच कर दो और Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैच कर दो। बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव 59 सेम मीजो होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस के साथ कोई सिन वाला ऐड कर दो। सिन वाला कौन है? OSO4। हाँ, 1 ब्यूटाइन 60 नंबर देखो। 1 ब्यूटाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg+2 डाइल्यूट H2SO4। सही है? बोलो। तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2 टॉटोमराइज। क्या हो गया? टॉटोमराइज। क्या बनेगा? CH3 CH2 CO CH3। हो गया? 61 ये है, याद है? डील्स एल्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डील्स एल्डर। तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये बन गया।
डील-सेल्डर रिएक्शन देख लो। 62 कैटालिटिक हाइड जिसमें अल्फा एच क्या होगा, कम होगा। आर को क्या मान लो, CH3 और अल्फा एच से देख लो। 63 कर लोगे। 2 फेनिल प्रोपीन, अरे बोलो डबल बॉन्ड घुमाओगे फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, अरे बोलो करें। 63 क्या कह रहा है, 2 फेनिल प्रोपीन, CH3 2 फेनिल प्रोपीन, इसकी डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 क्या हो जाएगा, CH3 COH CH3 और यहाँ क्या हो गया, बेंजीन, क्या बनेगा 2 फेनिल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। 64 क्वेश्चन को बड़ा सा लिखा है लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। देखो पहले इधर, यहाँ बना है ऑक्सीडेशन के साथ 2 ऑक्सोहेक्सेन डाइओके से, तो ऑक्सीडेशन कर लो, रुक जाओ। ये है, यहाँ है डबल बॉन्ड CH2 और इसका KNO4 के साथ हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देखो इधर, हाँ अगर कीटोन बना, ध्यान सुन लो, कीटोन बना तो आगे ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड बना तो किस में चेंज कर देंगे, एसिड में। तो देखो इधर, ये हुआ, ये हो गया COOH, ये क्या हुआ COH, और यहाँ क्या कर दिया, डबल बॉन्ड हो। तो 1 2 3 4 5 6 3 ऑक्सोहेक्सेन डाइओइक एसिड। शानदार क्वेश्चन हो गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को। 64 63 कह रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, ठीक है ना, KNO4 के साथ ऑक्सीडेशन करोगे C4H9COH, बोलो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ A। 65 क्वेश्चन मिटाएं इसको, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है यार, क्वेश्चन पूरा ये बैलेंसिंग छपी नहीं। 65 में गड़बड़ है क्वेश्चन। या तो इसको कर लेते हैं डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर, ऑप्टिकली एक्टिव तभी तो होगा, CH3 देखते हैं, रुक जाओ, CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रुक जाओ, इसको करते हैं तो ये बन गया 65 CH3 CH2 CH CH3 COOH। अब ये कायरल हुआ तो ये कितने बन गए, C5 बन ही नहीं रहे, इसमें क्वेश्चन गड़बड़ है। 65 क्वेश्चन क्रॉस कर दो, 65 क्वेश्चन सही नहीं है, 65 क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। 65 कट कर देना क्वेश्चन। 66 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, देखो H+, यही है 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। H+ ले जाओगे कहाँ पे, OH के पास, OH2+ निकलेगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CH3 CH3 CH+ CH3। कैसा कार्बोकेटायन बना है, 2 डिग्री, किस में जाएगा ये, 3 डिग्री में, क्या हो जाएगा CH3 C+ CH3 CH CH3 CH3। आगे क्या करोगे, -H+, क्या बन गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है, कर लोगे। हाँ 67 ये भी क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है। 65 काट दिया ना, 65 मत करना, क्वेश्चन गड़बड़।
क्योंकि बैलेंस ही सेकेंड ऑप्शन में सही नहीं है, देखोगे। सिक्सटी सेवन, ठीक है। हम लेते हैं इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या लिया यहाँ पे, देखो क्या लिया, Br2, आगे NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ Br2 NaCl, एक्वस NaCl। ये हो गया CH2, यहाँ क्या हो गया Br प्लस, अब क्या क्या जाएगा, Br माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस और OH माइनस, तो क्या बन जाएगा CH2 Br, CH2 Br, CH2 Cl, CH2 Br, CH2 OH, CH2 Br। यही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, ध्यान आ रहा है, मिटा दें इसको। सिक्सटी एट में देखो ऐसे लिखा CHCl3 TBuOK, यहाँ क्या हो जाएगा CCl2 प्लस TBuOH प्लस KCl। अब इसी की रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्या हो जाएगा CH3 CH बोलो 69, ये है Br2 और यहाँ क्या है OSO4, यहाँ क्या हो जाएगा एंटी एडिशन, यहाँ Br प्लेन के ऊपर Br प्लेन के नीचे, और यहाँ क्या हो जाएगा सिस डाइऑल OH, सोल्यूशन लिख दिया भाई। हर को कोशिश कर रहे हैं जब जितना तक हो सके आप तक लिख दे रहे हैं, मिटा दें। सिक्सटी 69 हो गया। 70 हेलोजिनेशन, HCl निकालो जहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अधिक हो, तो थर्ड में सबसे अधिक, फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थर्ड सेकेंड फर्स्ट। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो ये 70 वाला आगे भी आएगा, लेकिन हमने बोल दिया कि HCl निकाल के देख लो कहाँ प्रोडक्ट अधिक स्टेबल होगा, तो थर्ड में प्रोडक्ट अधिक स्टेबल होगा, कैसे U बन जाएगा, ठीक है। 71 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन CH3 2,3, क्या बन जाएगा CH3 ठीक है, बोलो 71 का थर्ड ये बन गया। तो इसको क्या कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन वगैरह की बात किस में आएगा, हेलोजन डेरिवेटिव, बीटा विलोपन, अल्फा बीटा अभी तक बात नहीं। देखो एक ही कार्बन से जब हेलोजन हट जाए, जैसे ये है, एक ही कार्बन से अगर ये हटता तो इसको कहते हैं अल्फा, अगल बगल वाले से हटेगा तो क्या कहेंगे बीटा, जिसके बारे में जानकारी आपको आगे दी जाएगी। 72 NBS वाली रिएक्शन करा चुके हैं। 73 याद करो, HI के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि I फ्री रेडिकल किस में कंबाइंड हो जाएगा, I2 में। बोलो 74 R को मानना CH3, 74 R इक्वल टू क्या कर दो CH3,
अब उसमें क्या देख लो, अल्फा H 75 सेम मीजो डिफरेंट रेक्समिक 75 75 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H Br2 तो NT और ये भी NT सेम क्या बन जाएगा, मीजो बनेगा CH3 H Br H Br CH3 क्या बना ये, मीजो। ठीक है ना। 76 76 देखो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये घुमाया प्लस और ये माइनस HBr प्लस Br माइनस ये इसके पास क्या आ गया CH3 CH CH3 CH प्लस CH3 कैसा कार्बोकेटायन बना बेटा, 2 डिग्री किस में जाएगा ये, 3 डिग्री में CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3 अब आगे क्या होगा Br माइनस CH3 C Br CH3 CH2 CH3 बोलो सही है। 77 बता दें, ये है CH2OH H प्लस CH2OH2 प्लस यहाँ क्या हो गया CH2 प्लस 1 डिग्री है किस में जाएगा, 3 डिग्री में माइनस H प्लस ठीक है। 78 बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। 78 देख रहे हो, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, तुम क्वेश्चन पढ़ो बेटा, यही हमें तो एकदम यहीं से हिंट मिल गई। देखो ये हाइड्रोकार्बन X एड ऑन 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम डिक्लोराइज 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन। तो 78 में हिंट लिख लो, सिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 KMNO4 ठीक है ना। तो क्या बन गया CH3 CH2 COOH, यही तो हो गया आंसर। हाँ, इन द एडिशन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल, ध्यान है Br अटैच करने के बाद HBr इन एब्सेंस कह रहा है, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड तो कार्बोकेटायन H प्लस Br माइनस, पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आइसो 80 नंबर देखो, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल B2H6 H2O2 OH माइनस CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2। ठीक है ना।
बोलो 81 एल्कोहलिक की वजह से काम HCl निकालना। सुनो इधर, 2 बार HCl निकाल देना, जिसमें सिमेट्रिकल एल्काइन बनेगी, वही क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओलिफिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ओलिफिन मतलब एल्कीन, ठीक है, कर लोगे। किससे एल्कीन, कोलबेक कर लेना। हेलो फॉर्म अभी आपने पढ़ा नहीं तो हेलो फॉर्म को टच मत करना, इसको छोड़ सकते हो अभी। इथेन एंड इथाइल अल्कोहल 83 देख लो। 82 को हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं पड़ी, छोड़ देना क्योंकि आगे आएगी हेलो फॉर्म। हम्म 83 देख लो। 83 हाइड्रोबोरेशन CH3 CH2 होल थ्राइस B। क्या करना है इससे, 1 स्टेप में इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, H2O कर दोगे तो क्या बन जाएगा इथेन, H2O2 OH माइनस कर दोगे तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। HOCl बोलो, HOCl प्रोपाइन 84, ऑक्सोप्रोपेनल कह रहा ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH 2HOCl किया तो CH3 COH OH CHCl2 H2O निकाल लिया, क्या बन गया CH3 CO CHCl2, हाइड्रोसिस कर दिया तो CH3 CO CH OH OH, यहाँ से भी क्या निकाल लिया H2O, क्या बन गया CH3 CO CHO, 2 ऑक्सोप्रोपेनल इसी से बना। रिएक्शन पूरा लिख दिया हमने। 84 85 विच एल्कीन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसीटोन, प्रोपीन नहीं आइसोब्यूटाइलिन, एसीटोन, एसीटोन हमने कहा डबल बॉन्ड तोड़ो O लगाओ एल्डिहाइड बने तो एसिड बनना, क्या कर दिया CCH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसी से क्या बन जाएगा एसीटोन, जिसमें कीटोन बने। प्रोपीन होगा नहीं, बीटा ब्यूटाइलिन होगा नहीं, अल्फा ब्यूटाइलिन आइसो ब्यूटाइलिन, ठीक है ना, इसी से क्या बन जाएगा कीटोन। ओ कीटोन है तो उसको आगे ऑक्सीडाइज नहीं करोगे। 1 क्लोरोब्यूटेन देखो 86, 1 2 3 4 एल्कोहलिक KOH, क्या बन गया एल्कीन। टेट्राब्रोमो इथेन 87 देख लो, इसका मेहनत हो रही बेटा, देख लो काम। और आगे जो भी होगा वो आगे पहले 87 तक का काम। 87 टेट्राब्रोमो Br 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 CH CH क्या डाल दिया ट्वाइस Zn, Zn Br2 निकल गया, Zn Br2 निकल गया, क्या बन गया SC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 87 तक का काम करते हैं अपने। आगे नेक्स्ट एक क्लास और इसका सीट डिस्कशन का करेंगे, उसमें ज़्यादातर आपको तेज़ी काम करना है। 87 तक हो गया और आगे, ठीक है ना। तो ये देखो इधर, इसके करने के पीछे मकसद ये है कि आपका फ्लो बने, आप खुद करने की कोशिश करो इसको, ठीक है ना। आपने तो एक एक क्वेश्चन किया है, लेकिन खुद अपने तुम ट्राई थोड़ा किए रहो, तो उसके बाद से आपने आगे बात उस पर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आगे आप क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ, जो देखना कि ये जैसे हेलो फॉर्म रिएक्शन आ गई तो वो इस चैप्टर का है नहीं, आगे कनेक्टेड है, तो एक ऑप्शन ग्रुप में बनाया गया तो उसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। फिर जितना हो पाए, अगर जो आप 50-60% कर लेते हो तो काम सही है, ठीक है ना। कोई आगे कनेक्शन है तो उसको छोड़ दो, वो आएगा भी नहीं आपके टेस्ट में। हाँ, आगे आएगा तो उसको दिया जाए, ठीक है बेटा। तो इतना आगे करो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
कोशिश करेंगे एक और एक्सरसाइज की एक और सीट बना दें तो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।